हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से। ये क्लास 10th के लिए है और आज पार्ट चौथा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग हल करते हैं। दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से tan थीटा का मान दिया है तो पहले लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या दे रखा है तो m/n। अच्छा फ्रेंड्स, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार। क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब लंब का मान अगर m है तो आधार का मान कितना हुआ, n हुआ। तीन चीज लंब आधार कर्ण में किसका मान नहीं दिया है तो कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण बराबर निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो लंब का मान कितना है तो m है, तो यानी m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना है n है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान हो गया, यानी ये कर्ण का मान हो गया। और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, m में m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर होगा, n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा कर्ण का मान आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देख लीजिए आधार का मान कितना है n है और कर्ण का मान कितना निकाले हैं लोग तो अंडर रूट m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, फिर पूछा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब देख लीजिए यहाँ से लंब का मान कितना है m है और कर्ण का मान कितना है तो अंडर रूट m का स्क्वायर और प्लस में n का स्क्वायर। ठीक है, यही दोनों हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तब साइन थीटा और cos थीटा का मान बताना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है, तो आइए इसको हम लोग आसानी से इसको भी हल करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हल लिखने के बाद इसको हल करते हैं। क्या दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। अच्छा देखिए, तो ये दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं, अगर cos थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी गुना वाला कहाँ आ जाता है बराबर के इधर भाग में और भाग वाला गुना में हो जाता है। तो साइन थीटा और बाटा में ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया √3 और कुछ नहीं है तो इसके बाटा में क्या है 1 है, जब भी कुछ नहीं हो बाटा में तो क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पे हम लोग पहले वीडियो में बताया गया है साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो √3 और बाटा में 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान √3 हो गया तो आधार का मान कितना हो गया 1 हो गया। एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। क्या चीज़ नहीं दे रखा है लंब आधार कर्ण में तो कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तो तुरंत हम किसका मान निकालेंगे कर्ण का। तो कर्ण बराबर होता क्या है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा लंब का मान कितना दे रखा है तो कहिएगा कि √3 दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो √3 में जब √3 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, तो यानी इस √3 के स्क्वायर के लिए हम कितना लिख सकते हैं केवल 3, प्लस है तो प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 किसका मान आया तो कर्ण का मान आया। अब जो भी पूछ रहा है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए लंब का मान कितना दे रखा है √3 और कर्ण का मान कितना निकाले हैं लोग तो 2। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है तो आधार और बाटा में क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, आधार का मान कितना है देख लीजिए यहाँ से 1 है और कर्ण का मान कितना है तो 2 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 18 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि cot थीटा बराबर 21/20 तब cos थीटा और sin थीटा का मान अभिकलित करें। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे।
हल लिखने के बाद क्या दे रखा है, तो कॉट थीटा दे रखा है, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 21/20 दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है फार्मूला। तो आधार का मान कितना हो गया 21 और लंब का मान कितना हो गया 20। किस चीज़ का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है, तो हम तुरंत किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला, पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो क्या होता है, लंब लंब का मान कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20 है, तो 20 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है, तो 21 है, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। 20 में 20 का स्क्वायर कहने का मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 400, प्लस है तो प्लस 21 में 21 से गुना करेंगे, तो आइए यहाँ पे करके देख लीजिए। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 1 2 2 4, यानी कितना होगा 441, 441 हो गया। अब यहाँ पे इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 441 और 400 कितना हो जाएगा 841, 841 का वर्गमूल कितना होता है, तो 29 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या किस किस का मान पूछा है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा, जिसका भी मान पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और बटा में कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आधार का मान कितना है, तो कहिएगा 21 है, और कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कि 29 है, तो 21/29 एक का हो गया। फिर कह रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ से देख लीजिए लंब का मान कितना है 20 है और कर्ण का मान कितना है 29 है, ठीक है। तो 20/29 हो गया, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स सवाल है 18 का 2 नंबर, कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कौन थीटा के जगह पे ए दिया है, तो यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी ए है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो क्या दे रखा है, तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है। अच्छा यहाँ पे ये जो 15 है ये कोट के साथ में किस चीज़ में जुड़ा हुआ है, गुना में जुड़ा हुआ है, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसको भाग में कर देते हैं। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8, और भाग कहने का मतलब बटा के नीचे आ जाएगा, 15 जो है बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। यानी आधार का मान हो गया 8, तो लंब का मान कितना हो गया 15। किस चीज़ का मान नहीं दे रखा है, तो कर्ण का, तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अंडर रूट है तो अंडर रूट लंब, लंब का मान कहने का मतलब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर और आधार कहने का मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 में 15 से गुना करेंगे तो होता है 225, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है 64। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना होता है 9, 6 और 2 होता है 8, और 289, 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। तो यहाँ से 17 जो आया ये किसका मान आया, तो कर्ण का मान आया, ठीक है। अब जो भी मान पूछ रहा है उसका मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या पूछा है, साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यानी लंब, लंब का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 15 है, ठीक है, और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं कितना 17, तो 15/17 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है सेक ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ पे हम कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। कर्ण का मान कितना आया है, तो 17 आया है, और यहाँ पे आधार का मान कितना दे रखा है, तो आप देख लीजिए आधार का मान कितना है 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और जीरो डिग्री से, यानी ये जो थीटा है, थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसके कहने का मतलब यही है, इससे कन्फ्यूज़न ना हो। यानी कभी भी थीटा का मान अगर आपका आ भी रहा है तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन दे रखा है। तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। बिल्कुल बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल समझना है, ठीक है। क्या दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर में क्या दे रखा है, कॉस थीटा। अच्छा इस कॉस थीटा को इधर ला देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा तो अपने जगह पे रहेगा और कॉस थीटा आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना बच जाएगा, 1। अच्छा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए टैन थीटा।
बराबर क्या है 1 है। अच्छा कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 1 है तो आधार का भी मान कितना है, 1 है। किस चीज़ का मान नहीं दे रखा है, तो कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तो तुरंत हम किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लंब का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और आधार का भी मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2, तो रूट 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो रूट 2 आया ये किसका मान आया, तो कर्ण का मान आया। अब पूछ क्या रहा है, तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। लंब का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, 1 है, और कर्ण का मान अभी निकाले हैं कितना, रूट 2, और की फिर क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार का मान कितना है, तो कहिएगा कि 1 है, और कर्ण का मान कितना है, तो रूट 2 है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1 बटा टेन थीटा की गणना करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या दे रखा है, साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लंब का मान यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो कर्ण का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्या चीज़ नहीं है इसमें, तो लंब नहीं है, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो यानी यहाँ से क्या निकालेंगे, आधार। आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। अब यहाँ पे मान इसका पुट करेंगे। कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, और इस पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो इस पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लंब, लंब का मान देखिए तो कितना है, तो कहिएगा लंब का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर है, का द होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है, तो a प्लस बी हो गया, और स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये जा रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, यानी पहले वाले को इस पे तोड़ेंगे और दूसरे वाले को इस पे तोड़ेंगे, ठीक है। और a का मान हम कितना ले लेते हैं, मान देखिए यहाँ पे a को हम कितना माने हैं, तो a एक्स स्क्वायर, और b को कितना माने हैं, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो पहले तो रूट रहेगा ही रहेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो a का मान कितना है, तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब 2, और a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और b का मान कितना है, वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इस पे स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि b का तो मान वाई स्क्वायर है, और इस पे भी क्या है, स्क्वायर है फार्मूला में, बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर कहने का मतलब a का मान एक्स स्क्वायर है, और इस पे स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर, b का मान कितना है, तो वाई स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना है, b का मान वाई स्क्वायर, और इस पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा एक एक करके, यहाँ पे देखिएगा तो एक्स है, तो एक्स का पावर 2 का पावर 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 9th में, ए का पावर m और इसका पावर n है, तो ए का पावर क्या हो जाता है, mn, यानी दोनों आपस में ये गुणा हो जाते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाई का पावर 4, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा,
इसको भी जब करेंगे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, 2 एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और स्टेप आगे जाएंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। x का पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, इसको सेम लिख दिए। अब देखिए माइनस से जब सब में गुना करेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है तो कुछ नहीं है, तो इसके आगे किस चीज़ का साइन छिपा हुआ है, तो प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x का पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस है तो यानी माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तो प्लस माइनस वाला कटेगा, यानी y का पावर 4 प्लस का और y का पावर 4 माइनस का कट गया, यहाँ x का पावर 4 माइनस का और यहाँ पे x का पावर 4 प्लस का कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर से क्या हुआ रूट कट गया, तो कितना हो जाएगा 2xy, यानी जो आधार का मान हम लोग का उस समय से आया वो कितना आया 2xy आया। अब क्या पूछ रहा है तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, यही ना होता है। तो आधार का मान देख लीजिए हम लोग कितना निकाले हैं तो 2xy निकाले हैं, और कर्ण का मान कितना दे रखा है तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अच्छा एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, मैं फिर से याद करा दे रहा हूँ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता था। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाता था 1/cot थीटा। ठीक है, और यहाँ पे cot थीटा बराबर कितना हो जाता था 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा। cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो आप यहाँ से देख लीजिए, cot थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आधार और बटा में लंब लिख दिए। अब यहाँ से देखिए तो आधार का मान हम लोग कितना निकाले हैं तो 2xy निकाले हैं, और लंब का मान कितना है तो कहिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखने के बाद से इसको जब बनाएंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लिख देंगे। क्या दे रखा है tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना दिया है √m का स्क्वायर माइनस का n का स्क्वायर और बटा में n दिया है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है तो लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान कितना है √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो आधार का मान कितना है n है। ठीक है, किस चीज़ का मान नहीं दे रखा है तो कर्ण का मान नहीं दे रखा है। कर्ण बराबर क्या होता है तो √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिएगा √ है तो √ लंब का मान कितना है तो कहिएगा कि √m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और इस पे फार्मूला में होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, आधार का मान कितना है n है तो n पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया। अब हमारे पास कितना बचा तो m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और प्लस n में n से गुना करेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर क्या हुआ कट गया, हमारे पास कितना बचा m स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से क्या होता है रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना बचा हमारे पास केवल m जो आया ये किसका मान आया तो कर्ण का मान आया। अब पूछ क्या रहा है साइन थीटा, तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है तो कहिएगा कि √m का स्क्वायर माइनस का n का स्क्वायर और बटा में कर्ण का मान कितना निकाले हैं m निकाले हैं। ठीक है, फिर पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है तो कहिएगा n है और कर्ण का मान कितना है m है। यही इसका क्या हो गया फ्रेंड्स राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 22 का 1 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है,
यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय मतलब जितना भी बच गया सेक थीटा को छोड़कर जितना भी बच गया सबका मतलब मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबकी गणना करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, पहले तो हल लिख लीजिएगा। हर हाल में हल लिखने के बाद क्या है, सेक थीटा बराबर 2, कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है 1 है। ठीक है, और सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। कर्ण का मान 2 हो गया तो आधार का मान कितना हुआ, 1 हुआ। किस चीज का मान नहीं दिया है, लंब का मान। तो लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर, यही न होता है। जब इसको हल करेंगे तो कर्ण का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 4 में से जब 1 चला जाएगा तो कितना होगा 3, यानी √3 हो गया। किसका मान हो गया, लंब का मान हो गया। अब क्या किसका मान पूछा है, यानी थीटा के अन्य यानी सभी, यानी इसको सेक थीटा को छोड़कर सबका मान निकालना है। तो लाइन से लिखेंगे साइन थीटा, फिर होगा कॉस थीटा, फिर होगा टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, वैसे ही कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा में आधार, यही ना होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कॉट होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार और बटा में लंब। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का तो मान दे ही रखा है। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण और बटा में लंब। अब सबका मान यहाँ पे रख देते हैं, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, √3 निकाले हैं लोग, और कर्ण का मान कितना है, तो यानी 2 है। ठीक है, फिर क्या रहे आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है, तो 1 है, और कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कि 2 है। ठीक है, फिर क्या रहा है टेन थीटा, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना निकाले हैं लोग, तो √3, और आधार का मान कितना है, तो कहिएगा कि 1। तो √3 बटा 1 कहने का मतलब केवल √3 ही हो जाएगा। कॉट थीटा पूछा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है 1 है, और लंब का मान कितना है √3 है। ठीक है, फिर पूछा है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना है 2, और लंब का मान कितना है, तो √3 है, तो 2 बटा √3, यही इसका सबका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।